दोस्तों बूलियन अलजेब्रा पढ़ने के लिए हमारे चैनल त्यागी स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है के मैप, इसको कर्नल मैप भी बोलते हैं और ये 1953 में डेवलप किया गया था। के मैप दोस्तों एक विजुअल मेथड होता है जो हमें बूलियन एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती हैं उनको सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, एसओपी और पीओएस। एसओपी को बोलते हैं, एसओपी को दोस्तों बोलते हैं मिन टर्म और पीओएस को बोलते हैं मैक्स टर्म। तो दोस्तों आज हम के मैप पढ़ेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करना सीखेंगे और एसओपी और पीओएस दोनों फॉर्म को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले एसओपी। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। हमें जो है एग्जाम में एक बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई होगी और उसको हमें सोल्व करना होगा, तो उसको हम के मैप से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल में हमें दी हुई है y इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, डैश भी बोल सकते हैं दोस्तों, ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी प्लस ए बी। तो ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये जो है प्रोडक्ट हुआ है इसमें हमारा और उसको सम किया हुआ है। तो ये जो है दो वेरिएबल पे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है। हमारे दो वेरिएबल हैं तो 2 की पावर n, ट्रूथ टेबल जो बनेगी वो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, यानी कि हमारे यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ये एक्सप्रेशन दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बार बी बार है तो हम जहाँ पे भी बार आएगा उसके नीचे 0 लिखेंगे और जहाँ पे भी बार नहीं आएगा वहाँ पे 1 लिखेंगे। जैसे कि ए बार बी बार, तो ए बार के नीचे भी 0 लिख लिया, बी बार के नीचे भी 0, ए बार के नीचे 0 और दोस्तों ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 और 1 क्योंकि यहाँ पे बार नहीं है। फिर इसको हम जो है ट्रूथ टेबल में हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 0 0, तो 0 0 टू वेरिएबल के लिए जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल क्या होते हैं 0 1 और 0 1, 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन में हमारी ट्रूथ टेबल बनेगी। तो सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0, तो 0 0 ये आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा वहाँ पे हम 1 लिखते चलेंगे। उसके बाद आया 0 1 0 1, यहाँ पे भी 1 लिख लिया। फिर है 1 1 1 1, कहाँ पे है आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा 1 और 1 दोनों का कॉम्बिनेशन 1 1 आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने 1 1 लिख लिया, बाकी जो भी बचेंगे वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो दोस्तों ये 1 1 1 आ गया है तो इनके हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये इस तरह से 1 1 का, फिर एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा 1 1 का। ठीक है, तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा 0 0, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 0, पहला पेयर बना हमारा। उसके बाद हमारा 0 0 पे बना और 0 1 पे बना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है हमारा एक कॉम्बिनेशन बना 0 1, ये जो 1 है ये कैसे बना 0 1 और ये वाला कैसे बना 1 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दो पेयर यहाँ पे बन जाते हैं। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे भी हमारे डिफरेंस वैल्यू है उनको हम काट देंगे, यहाँ पे भी काट देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला a 0 है तो a का बार, और यहाँ से हमें क्या मिला b, यहाँ पे 1 1 का है कॉम्बिनेशन तो b ही रखेंगे, बार नहीं लगाएंगे। और ये क्या था हमारा मिन टर्म था तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो हमारी जो बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व होके आएगी वो क्या आएगी दोस्तों y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो एग्जाम में हमें दोस्तों ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई होगी और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हम उसको के मैप से सोल्व करके उसकी मिन टर्म निकाल सकते हैं। तो इसकी हमारी मिन टर्म क्या आई ए बार प्लस बी बार। तो दोस्तों ये एक्सप्रेशन थी, हमने इसको सोल्व किया और इसका हमने मिन टर्म निकाल लिया। अब इसकी एक और फॉर्म होती है, इसको हम क्या बोलते हैं मिन टर्म को सिग्मा। हमें ऑप्शन में इस तरह से भी आंसर दिए हो सकते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसको सही से टिक करना है। तो यहाँ से हमें
जो हमारे दो कॉम्बिनेशन बने हैं, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना है हमारा 0, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना है 0 1, यानी कि 1। उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना है ये 3। तो एग्जाम में हमें इस तरह से भी एक्सप्रेशन देखने को मिल सकती है, तो हमें उसको भी सही से करना है। ये 0 1 और 3 कैसे आए हैं मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। देखिए 0 0, तो ये वैल्यू होती है हमारी 0, फिर ये 0 1, यहाँ पे हमने लिख लिया 1, उसके बाद 1 1 1 0, तो ये इसकी वैल्यू होती है 2, उसके बाद 1 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3। तो जहाँ पे भी हमारे पेयर बने हैं, जहाँ पे भी हमने 1 1 लिखा है, वहाँ से वैल्यू को उठा लेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन की पहली वैल्यू क्या है 0, दूसरी क्या है 1, और तीसरी क्या है 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0 1 और 3। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन ये भी दिया हो सकता है कि इसको हमें सोल्व करने के लिए दें, उल्टा भी दे सकते हैं, तो उसको भी हमें के मैप से सोल्व करना होगा। हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा सिग्मा 0 1 और 3 इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो उसका हमारा आंसर ये आ जाएगा। और अगर दे दिया जाता है कि इसकी मिन टर्म क्या है, तो मिन टर्म हमारी ए बार प्लस बी हो जाएगी। तो क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो उसको हमें सही से सोल्व करना है। दोस्तों अब हमने जो सीखा था वो दो वेरिएबल के लिए सीखा था। अब हम चलिए सीखते हैं 3 वेरिएबल के लिए। हमें ए बी और सी 3 वेरिएबल के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है, और उसका हमें क्या निकालना है, मिन टर्म भी निकालना है, और उसका जो है सिग्मा की फॉर्म में भी हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा है ए बार बी बार सी, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 0 0 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0 1 0। जहाँ पे भी बार है वहाँ पे 0 आ जाएगा, और जहाँ पे बार नहीं है वहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे 3 वेरिएबल के लिए। तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो हमारे 4 कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाएंगे, 4 नीचे बन जाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाएंगे ए बी सी के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 और ऊपर लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पे हमने वैल्यू को लिख लिया है 0 0 0 और 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अगर इनको हम सही से लिख लेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा। अगर इनकी वैल्यू हमारी गलत हो जाती हैं तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है 0 0 0, तो 0 0 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। फिर आया 0 1 0 0 1 0, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा ये हो गया। तो दोस्तों हमारा पहला कॉम्बिनेशन है 0 0 0, तो 0 0 0 यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। उसके बाद आया 0 1 0 0 1 0, यहाँ पे भी 1 लिख लेंगे। फिर आया 1 0 0 1 0 0, कहाँ पे है 1 0 0, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर क्या है हमारा 1 0 1 1 0 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर है 1 1 0 1 1 0, ये वाला कॉम्बिनेशन। उसके बाद है 1 1 1, यानी कि 1 1 1, ये 1। ये जो हमारी पहली सेल है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, फिर होती है 1, फिर होती है 3, फिर होती है 2 4 5 7 और 6। तो इसकी अगर हमें मिन टर्म निकालनी है 0 1 की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे भी हमारा 1 आया है उन वैल्यू को हम लिख लेंगे। यहाँ पे 1 आया है 0, फिर कहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 3 पे 3, फिर कहाँ पे आया है। तो दोस्तों इन्हें हम क्रम से लिखेंगे, जहाँ जहाँ पर भी 1 आया है तो वहाँ से क्रम से लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन बना 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो 0 2 3 4, फिर 5 6 और 7। तो ये हमारा मिन टर्म सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब इसकी हम जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको भी सोल्व करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो हमारा पेयर क्या बन जा रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक पेयर तो हमारा ये बन जा रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 है, एक पेयर हमारा यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, और
एक पेयर हमारा यहाँ पे भी बन जा रहा है ये। तो दोस्तों एक हमारा पेयर ये बना 4 का, और एक 4 का ये पेयर बन गया है। 2 पेयर बन गए हैं। अब इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पेयर 1 0 0 0 0 0 0, फिर दूसरा यहाँ पे 1 0 0 1 0 0, एक पेयर हमारा बना 0 1 0 0 1 0, और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से 1 1 0 1 1 0, A B C 3 वेरिएबल के लिए बना रहे हैं। तो जहाँ पे भी दोस्तों हमारी डिफरेंस वैल्यू आ जाती हैं उनको हम काट देते हैं, और ये हमारी वैल्यू सेम है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा C, और C क्या है 0 है, तो C का बार। अब अगला पेयर बनाते हैं P2। तो ये हमारे यहाँ से शुरू हुआ है 1 1 1 यहाँ तक। तो इसकी वैल्यू क्या है 1 0 0 1 0 0, इसकी वैल्यू क्या है 1 0 1 1 0 1, फिर यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, इसकी क्या है 1 1 0 1 1 0। तो ये भी हमारे डिफरेंस वैल्यू है, इनको हम काट देंगे। केवल यहाँ से हमें क्या मिला A, और A क्या है 1। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिला A और प्लस C का बार। तो y इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू A प्लस C का बार। तो ये हमारी बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व हो गई है। तो एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं मिन टर्म निकालने के लिए, और आंसर में इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो जो भी हमारा जिस तरह से भी क्वेश्चन होगा उसको हम उस तरह से ही लिख के सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मैक्स टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, वी विल पॉपुलेट द के मैप बाई एंटरिंग द वैल्यू ऑफ 0 टू ईच सम टर्म्स। इसमें क्या करेंगे हम, उसमें तो हम जहाँ पे भी हमारा कॉम्बिनेशन बनता था वहाँ पे हम क्या लिखते थे 1, इसमें क्या लिखेंगे 0, इसमें उल्टा उल्टा करेंगे। और इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, उसे सिग्मा से करते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा y इक्वल टू A बार प्लस B। इसमें क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सम है, यानी कि जो सम वैल्यू हैं उनको हमें प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, और उसका हमें क्या निकालना होगा, मैक्स टर्म निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे भी बार आ जाएगा वहाँ पे हम 0 की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो A बार प्लस B बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और 0। इसमें क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे, जहाँ पे भी बार आएगा वहाँ 1 लिखेंगे, और जहाँ बार नहीं होगा वहाँ पे 0 लिखेंगे। और अब इसके हम दोस्तों चलो इसके लिए ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। 2 वेरिएबल हैं हमारे, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 की पावर 2, यानी कि हमारे कितने कॉम्बिनेशन की ट्रूथ टेबल बनेगी 4 कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बना लेते हैं 0 1 0 1। इस वाले सेल की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, और इसकी क्या होती है 0 1, यानी कि 1 हो जाती है। इसकी 1 1 1 0, तो ये क्या हो जाएगी 2, और इसकी क्या हो जाती है 1 1 3। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों 1 1 1 1 कॉम्बिनेशन है। तो 1 1 कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है हमारा 1 1। ठीक है, तो 1 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0, इसमें उल्टा लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे 0 लिखेंगे। फिर क्या आ रहा है 1 0 1 0, तो यहाँ पे भी हम 0 लिख लेंगे। फिर आ रहा है 0 0, फिर यहाँ पे भी हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनके हम पेयर बना लेते हैं। एक पेयर हमारा ये बन जाता है, एक पेयर हमारा ये बन जाता है। तो अब पहला पेयर जो हम बनाएंगे वो हमारा क्या है 0 0। 2 वेरिएबल हैं A B, तो 0 0 यहाँ से हमारा क्या बन गया है 0 0 पहला पेयर। तो दोस्तों पहला पेयर जो है हमारा उसकी पहली वैल्यू क्या है 0 0, और दूसरी वैल्यू क्या है 1 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 0 लिख लेंगे। अब दूसरा पेयर देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है 1 0, ये वाली 1 0, और दूसरी वैल्यू क्या है 1 1, ये वाली 1 1। तो यहाँ पे ये डिफरेंस वैल्यू इन्हें काट देंगे, और यहाँ पे भी ये डिफरेंस वैल्यू इन्हें भी काट देंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा B, और यहाँ से क्या आ रहा है A। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे भी हमारा
1 आ रहा है, इसमें उल्टा करेंगे, वहाँ पे बार लगा देंगे, जहाँ 0 आ रहा है वहाँ पे बार नहीं लगाएंगे। तो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व होकर क्या आ जाती है, और ये जो है क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम है, यानी कि इसको क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, ए बार बी। तो ये हमारी बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व होकर यहाँ पे आ जा रही है, y इक्वल टू ए बार बी। अब इसको हम मैक्स टर्म के फॉर्म में भी लिख लेते हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ पे भी पेयर बने हैं वहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ पे हमारा पेयर बना था तो यहाँ की वैल्यू क्या थी 0, और यहाँ की क्या थी 2, और यहाँ की क्या थी 3। तो हमारी क्या क्या बन जाएगी 0 2 और 3, 0 और यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्स टर्म वैल्यू हो जाएगी। तो एग्जाम में ये वाली बूलियन एक्सप्रेशन देके इस तरह से भी आंसर दिए हो सकते हैं और इस तरह से भी दिए हो सकते हैं। तो हमको इस तरह से के मैप के माध्यम से हम इसको सोल्व करके आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम 3 वेरिएबल के लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो 3 वेरिएबल हैं तो हमारे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। 8 कॉम्बिनेशन के लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एक बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई है। मैंने आपको भी बताया कि जहाँ पे भी बार नहीं है वहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और जहाँ पे बार है वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 0 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार है तो 1, फिर यहाँ पे भी बार है 1, यहाँ पे भी बार है 1 1 0, यहाँ पे बार है तो 1, बार है 1, यहाँ पे भी बार है 1। ये हमने बना लिए हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, उसके बाद 1 1 0 1 1 1 1 0 ये वाला, उसके बाद 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। बाकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन हमको पेयर कहाँ बनाने हैं, जहाँ पे भी 0 आई हैं। तो ये एक हमारा पेयर हो गया, एक ये हमारा पेयर हो गया, 2 पेयर बन जाते हैं यहाँ पे हमारे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पेयर 1 की वैल्यू को देख लेते हैं। पेयर 1 यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आई है 0 0 1 0 0 1, और ये वाली क्या है 0 1 1 0 1 1। अब दोस्तों दूसरे पेयर को देख लेते हैं, ये वाला पेयर है हमारा। तो इस 0 की वैल्यू क्या है 1 1 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 1। अब ये दूसरे वाला पेयर है हमारा, ये वाली 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 1 0 1 1 0। तो ये हमारी डिफरेंस है और ये वाली हमारी डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है ए, यहाँ से मिल जा रहा है सी, यहाँ से मिल जा रहा है ए, और यहाँ से मिल जा रहा है बी। तो दोस्तों जहाँ पे भी हमारा 1 है तो वहाँ हमको क्या करना है, बार कर देना है, और जहाँ 0 है वहाँ ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे भी हम बार कर देंगे और यहाँ पे भी बार कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इनका प्रोडक्ट कर देंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट SOP। ब्रैकेट लगाने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये प्रोडक्ट है और किसका है, सम का, सम वैल्यूज का। तो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व होके क्या जाती है, y इक्वल टू ए प्लस सी का बार और इंटू ए बार प्लस बी बार। तो दोस्तों ये हमारी बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व होके आ जा रही है। अब दोस्तों इसका मैक्स टर्म भी देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमारे 0 के कॉम्बिनेशन बने हैं उनकी वैल्यू को देख लेते हैं। तो ये पहला हमारा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हमारा 0 है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या है इसकी 1। तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना है 3 पे, 6 पे बना है और 7 पे बना है। तो 1 3
6 और 7। तो ये क्या हो जाती है, इसकी मैक्स टर्म वैल्यू हो जाती है दोस्तों, ये इसकी मैक्स टर्म वैल्यू हो जाती है। तो एग्जाम में दोस्तों हमें ये वाली बूलियन एक्सप्रेशन दी होगी और आंसर में इस तरह से उसके आंसर दिए होंगे, तो हमको KMF के थ्रू सही आंसर को टिक करना है, या फिर इस तरीके से भी जो हमने सोल्व किया था पेयर बना के, इस तरह से भी आंसर में दिए हो सकते हैं। तो किस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको हमको सही तरीके से करना है दोस्तों। आज की क्लास अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो, KMF समझ आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर क्लासेज के नाम से, वहाँ पे हमारी बूलियन अलजेब्रा पे और भी पिछली क्लासेज हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछली क्लासेज अगर आपने देखी होंगी तभी आपको KMF समझ में आएगा। तो पिछली क्लासेज को ज़रूर देखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।